संभल में मिली सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक बावड़ी। इतिहास का एक और पन्ना उजागर। उत्तर प्रदेश के संभल में ऐतिहासिक धरोहरों की खोज के बीच एक और महत्वपूर्ण खोज हुई है। चंदोसी के बाद अब संभल की जामा मस्जिद से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बावड़ी मिली है, जिसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया बताया जा रहा है। ऐतिहासिक महत्व कहा जा रहा है कि इस बावड़ी का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के पड़ाव के लिए करवाया था। यह बावड़ी ककैया ईंट से बनी है, जो उस समय की निर्माण कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। बताया गया है कि यह बावड़ी 5 मंजिला थी, जिसमें पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी और सेना के रहने की सुविधा भी। वर्तमान स्थिति समय के साथ यह ऐतिहासिक बावड़ी खंडर में तब्दील हो गई है। अंदर मिट्टी का ढेर जमा होने की वजह से बावड़ी की दूसरी मंजिल भी काफी दब चुकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बावड़ी को चोर कुआं के नाम से जाना जाता है। स्थान का विवरण। यह ऐतिहासिक बावड़ी संभल शहर की आबादी से सटे कमालपुर सराय में स्थित है। इसकी जामा मस्जिद से दूरी केवल 2 किलोमीटर है। बावड़ी की स्थिति और उसके आसपास का क्षेत्र इसके ऐतिहासिक महत्व को और भी खास बनाता है। संरक्षण की आवश्यकता। ऐतिहासिक धरोहरों की इस खोज ने स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसी धरोहरें न केवल हमारे गौरवशाली अतीत की झलक होती हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होती हैं। इस बावड़ी के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। स्थानीय धारणा। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह बावड़ी उनके लिए ऐतिहासिक गर्व का विषय है। लोग इसे देखने आते हैं और इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। चोर कुआं के नाम से प्रचलित यह बावड़ी अब संभल के इतिहास में एक नई रोशनी डाल रही है। निष्कर्ष। संभल में मिली पृथ्वीराज चौहान की यह बावड़ी भारत के ऐतिहासिक वैभव और स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस बावड़ी के संरक्षण के साथ साथ इसके ऐतिहासिक महत्व को प्रचारित करना भी आवश्यक है, ताकि हमारी धरोहरों का संरक्षण हो सके और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में कायम रहे। एक यहाँ फिरोजपुर का किला है, जिसे सैयद फिरोज नाम के व्यक्ति ने 1656 से 59 के मध्य बनवाया था, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है। उसका हमने विजिट किया और तो एएसआई की टीम भी हमारे साथ थी। उसके बाद जो नीमसार तीर्थ के अंदर एक कूप निकला है, जो जिसमें एकमात्र जागृत कूप यदि कहें तो वो वही निकला है, जिसमें 10 से 12 फीट के ऊपर जल भी उपलब्ध है। और तीसरा भी जो बनी हुई राजपूत बावड़ी बोलते हैं इसको, वहाँ हमने विजिट किया। सर लगातार देखा जा रहा है, उसके बाद एक इस नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की ये द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोदी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ है, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। सर आज के दौर में कौन कौन शामिल है? एएसआई के 2 अधिकारी हमारे साथ हैं, बाकी हमारी पूरी कप्तान साहब में तो हम रहते हैं दोनों साथ में, बाकी जितने भी हमारे रेवेन्यू के ऑफिशियल या पुलिस के ऑफिशियल है वो भी साथ हैं। तो जिस तरह से आपने बताया था कि यहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको संवाद नहीं किया तो क्या करना? नहीं, निरंतर संवाद करते हैं। कल भी एएसआई के लोग थे, उनकी देखरेख में हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर विवादित नहीं है, एक कूप है और जो हमारे अंडर में भी है, बस उनको एनक्रोचमेंट फ्री करा रहे हैं और कूपों को पुनः प्राकृतिक जल संरक्षण का स्रोत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक।